ओके। सो गाइस, सबसे पहले आप सभी मेंबर्स चैट बॉक्स के अंदर मुझे बताइए कि आज वाले सेशन का टॉपिक क्या है। एंड प्लीज आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, रिक्वेस्ट क्या, सभी मेंबर्स बैठ के आराम से जैसे मैं बैठी हूँ। मुझे पता ठंड बहुत ज्यादा है, ब्लैंकेट से बाहर निकलने का मन नहीं हो रहा होगा, बट देखो लाइफ में कुछ पाने के लिए, गोल्स को अचीव करने के लिए बैठना तो पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। आज हम भी बैठे हैं। हम आज यहाँ पे बैठ के आपको सेशन क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमें पता है आपके गोल्स अचीव होंगे तभी तो जाके हमारे गोल्स अचीव होंगे। आप जब इनकम करोगे तभी तो हम इनकम करेंगे, तो आपकी इनकम करवाना जरूरी है। ठीक है, दैट्स वाई हम इतना एफर्ट्स लगाते हैं। सेम उसी तरीके से आप अगर चाहते हो अच्छी खासी इनकम को जनरेट करना, आराम से अच्छी पोजीशन में बैठो। पोजीशन में बैठने के साथ साथ पेन और नोटबुक अपने साथ में लो। जो चीजें मैं बताऊं अच्छे से उनको सुनना, समझना, नोटबुक में लिखना। नोटबुक में लिखना, जैसे कि आप सभी को पता है अभी रिसेंटली अपना दिल्ली गोवा ट्रिप हुआ है। और गोवा ट्रिप टू बी ऑनेस्ट बहुत ही शानदार गया। सभी पर्सन्स ने बहुत ज्यादा इंजॉयमेंट किया, बहुत ज्यादा। और मेरी इंजॉयमेंट तो आपको दिख ही रही होगी, खांसी जुकाम हो गई। ठीक है, तो जो पर्सन गोवा में नहीं आ पाए उनको डेली आना ही आना है। बट सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, हाँ सभी मेंबर्स ने मुझे बताया कि हाँ आज के सेशन का टॉपिक क्या है। रोड मैप टू अचीव फ्री बर्थडे मीटअप। डेफिनेटली फ्री बर्थडे बर्थडे डेली मीटअप। ठीक है, टॉपिक अचीव डेली मीटअप। डेफिनेटली द फ्यूचर स्किल का बर्थडे मीटअप होने वाला है गाइस। आप सभी रेडी हो आने के लिए? साधना मैम रेडी हो? इस बार पक्का मैम, जो आपने मुझे बताया था वहां पे ऑन द स्टेज आपने जो बोला था उन वर्ड्स पे आपको रहना है मैम। यस आई एम रेडी। पहले तो गाइस चलो कैसे क्वालिफाई करना है उसकी बातें बाद में करेंगे। मेरा पहला क्वेश्चन आप सभी से ये है, क्या सच में चाहते हो कि हाँ हम भी मीटअप को, बर्थडे मीटअप को अचीव करके हम भी आए? क्या सच में चाहते हो? टाइप इन चैट सेशन, अगर आप चाहते हो तो टाइप इन चैट सेशन। मेरे कुछ क्वेश्चन आपसे। हाँ, यस मैम। अब यस मैम अभी से तैयारी स्टार्ट है। वेल डन, वेल डन, वेल डन। ठीक है, ठीक है। यस मैम, यस मैम, यस मैम, मतलब सभी मेंबर्स चाहते हैं कि हाँ हम डेली मीटअप आए, हम भी बर्थडे मीटअप में आए। मेरा आपसे सेकंड क्वेश्चन ये है, आप आना क्यों चाहते हो? इस गोल को, इस टारगेट को अचीव करना क्यों चाहते हो? पहला तो ये है कि आप आना चाहते हो, नहीं आना चाहते। आपने आंसर किया कि हम आना चाहते हैं। दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, आप आना चाहते क्यों हो? हाँ, ठीक है। किसी ने बोला ब्रांडिंग बनानी है, कोई बोल रहा है कि आपसे मिलना है। ठीक है, ठीक है। हाँ सिमरनजीत मैम, आपने बहुत अच्छा आंसर किया, आपका सबसे राइट आंसर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपसे मिलना है और ब्रांडिंग के लिए एक्सप्लोर मोर थिंग्स। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वैसे सभी पर्सन्स ने बहुत ही प्यारे प्यारे आंसर किए, बट हमारे सिमरनजीत मैम ने एक आंसर किया है। और सिमरनजीत मैम ने क्या किया है मैं आप सभी को बताती हूँ। हाँ, वर्क वर्क को 10x ग्रोथ के लिए, जो भी काम आप कर रहे हो इस काम को 10x लेवल पे ले जाने के लिए। देखो गाइस, ध्यान से समझना। हर एक पर्सन जो अफिलिएट मार्केटिंग से जुड़ा है उसका मेन काम क्या होता है? लीड जनरेट करना, लीड की क्लोजिंग करना। और लीड की क्लोजिंग के लिए, लीड जनरेशन के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्या? आपकी सोशल मीडिया ब्रांडिंग। देखो आप सभी मेंबर्स घर पे बैठे हो, अपने घर ही घर को कितनी बार दिखाओगे? आप खुद को ही खुद को कितनी बार दिखाओगे? ऑडियंस को ट्रस्ट दिलाने के लिए, क्वालिटी लीड जनरेट करने के लिए लोगों को विश्वास दिलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और विश्वास जिस, जहां पे अभी आप हो, जिस चार दीवारी में आप हो उस चार दीवारी से नहीं दिला सकते। दिला सकते हो, बट जो लेवल आपको चाहिए रिजल्ट का, वो लेवल नहीं मिलता। वो लेवल अचीव करने के लिए, उतना अच्छा ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए आपको मीटअप को अचीव करना है। आपको बर्थडे मीटअप को अचीव करना है। क्योंकि जब आप बर्थडे मीटअप में आओगे, जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं द फ्यूचर स्किल प्लेटफॉर्म पे,
जो बहुत अच्छी खासी इनकम को जनरेट कर रहे हैं, आप उनसे मिलोगे, उनका पर्सनल एक्सपीरियंस जानोगे कि क्या है वो, कैसे है वो, कैसे इतनी अच्छी ग्रोथ है उनकी। उसके साथ साथ आपकी सोशल मीडिया ब्रांडिंग होगी। सोशल मीडिया ब्रांडिंग कैसे? आपकी सोशल मीडिया पे पहचान बनेगी। अगर एक बार, मैं बोल रही हूँ सिर्फ एक बार, अगर आपकी सोशल मीडिया पे पहचान बन गई, तो आपके बिजनेस को 10x ग्रो करने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है? तो अगर आप लिटरली चाहते हो कि मैं एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस फ्रॉम द फ्यूचर स्किल, मेरा नाम बने, मेरा फेम बने, मैं अच्छी खासी इनकम को जनरेट करूं, इवन महीने का 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, इवन महीने की 10 लाख इनकम तक में मैं जाऊं, ठीक है, तो आपको अपने बिजनेस को 10x करने के लिए इस मीटअप को, इस बर्थडे मीटअप को अचीव करना ही होगा। ये मीटअप है, आपने देखा होगा जितने भी प्लेयर्स हैं जो अभी गोवा गए थे, अभी गोवा अभी अपना रिसेंटली ही खत्म हुआ है, 2-3 दिन पहले ही, 3-4 दिन पहले ही खत्म हुआ है। आपने सभी मेंबर्स को देखा होगा, गोवा से आने के बाद में सभी मेंबर्स बहुत अच्छी तरीके से अपने सोशल मीडिया ब्रांडिंग पे उतर चुके हैं। ठीक है, सभी मेंबर्स बहुत ही प्यारा प्यारा कंटेंट डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे, बहुत ही अच्छे फीडबैक्स वीडियोस, अचीवमेंट वीडियोस दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं, जिससे अभी उनका कन्वर्जन भी अच्छे लेवल पे निकलना स्टार्ट हो चुका है। सेम उसी तरीके से आपका भी होगा। बट उसके लिए आप जब ट्रिप में आओगे, सभी लोगों से मिलोगे, एक एक अलग ही एनवायरनमेंट आपको मिलेगा। अभी घर का एनवायरनमेंट कैसा भी है, बट जब आप सभी लोगों से मिलोगे, हम सबसे मिलोगे, तो एक अलग ही एनवायरनमेंट होगा। तो आपके बिजनेस की 110% 10x ग्रोथ होने वाली है। तो आप सभी को बर्थडे मीटअप को अचीव भी करना है और मीटअप में आना भी है। ठीक है, तो आप सभी रेडी हो मीटअप में आने के लिए? अगेन एक बार आप मैसेज कर दो, देन वी विल स्टार्ट कि कैसे आपको अचीव करना है। टाइप इन चैट सेशन, एक बार वापस से टाइप इन चैट सेशन में आप आई एम एक्साइटेड टाइप कर सकते हो, देन वी विल स्टार्ट इट। हाँ जी, यस मैम, आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आपसे मिलने के लिए और अपने बिजनेस को 10x करने के लिए। डेफिनेटली बेटी, डेफिनेटली। देखो, सबसे पहले तो जो टारगेट द फ्यूचर स्किल ने आप सभी को दिया है, वो बहुत ही छोटा सा दिया है। और छोटा सा टारगेट कितना है? ओनली एंड ओनली 48,000 एक्टिव इनकम। अगर आपको बर्थडे मीटअप को अचीव करना है, तो आपकी इनकम कितनी होनी जरूरी है? 2 मंथ के अंदर। आपके पास टाइम ड्यूरेशन कितना है? 2 महीने का। 2 महीने के अंदर आपको अचीव करना है 48,000, 48,000 रुपए, 48,000 रुपए की एक्टिव इनकम को आपको जनरेट करना है। जैसे ही आप जनरेट करते हो, डायरेक्टली आप क्वालिफाई हो जाओगे द फ्यूचर स्किल बर्थडे मीटअप के लिए। ठीक है, जिसमें कंपनी की तरफ से रहना, खाना, पीना, सब कुछ कंपनी की साइड से एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाला है। मतलब आपका एक भी रुपया रहने, खाने पीने में नहीं लगने वाला। ठीक है, तो 48,000 आपको टोटल अचीव करना है। गाइस, सबसे पहले आपको नोटबुक में एक चीज मेंशन करनी है। क्या? कि मेरे को कितना क्या करना है, एक महीने में मेरे को कितनी इनकम जनरेट करनी है, दूसरे महीने में मेरे को कितनी इनकम जनरेट करनी है, और कौन से पैकेज की कितनी सेल मेरी होगी, तब जाके मेरा मीटअप क्वालिफाई होगा। वो सारी चीजें आप नोटबुक में लिख लीजिए। और दूसरी चीज, मैं आपसे अगेन एक रिक्वेस्ट करूंगी। रिक्वेस्ट क्या, अकेले में बैठो, चीजों को ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो। करियर का सवाल है। पूरे दिन में 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटा आप इस सेशन को दिया करो। ठीक है, ये 1 घंटा ऐसा होता है जिसमें आपको हम सिखाते हैं कि कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। अगर उसी 1 घंटे की ड्यूरेशन में आप इधर हो उधर हो, आप ब्लैंकेट ओढ़ के सो रहे हो, तो क्या करोगे भाई? क्योंकि 24 आवर्स के लिए मैं आपके लिए अवेलेबल नहीं हूँ, बट 1 घंटे के लिए मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। तो वो 1 घंटे में आपके जो भी डाउट्स है, वो भी मैं आपके क्लियर करूंगी। साथ में ये भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने बिजनेस को फ्रॉम द फ्यूचर स्किल अच्छे खासे लेवल पे ग्रो कर सकते हो, अपने हर एक टारगेट को बहुत जल्दी कैसे अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो 1 घंटे ध्यान से मेरी बातों को सुनो और सारी चीजों को नोटबुक में साथ ही साथ में नोट डाउन भी करो। सबसे पहले गाइस, 48,000 की एक्टिव इनकम जनरेट करने के लिए 2 मंथ में, सिंगल मंथ, एक महीने में आपकी इनकम होनी चाहिए कितनी? 24,000, 24,000 रुपए आपका एक महीने में होना चाहिए। आप सोचो, एक महीने में मेरे को लाखों का पैसा नहीं कमाना है, मेरे को सिर्फ 24,000 रुपए कमाना है, सिर्फ 24,000। और 2 महीने में टोटल कितने? एक सेकेंड गाइस, हाँ सॉरी, 2 महीने में टोटल कितना करना है? 48,000। एक महीने में कितना करना होगा? 24,000।
24,000 प्लस 24,000 इक्वल टू 48,000 आपको 2 महीने में कंप्लीट करना होगा। अब गाइस एक चीज मैं और बता देती हूँ, साथ साथ में नोटबुक में लिखते चलना, बोलूंगी मैं, लिखोगे आप। और एक चीज मैं और बता देती हूँ, आज वाले सेशन को जिस पर्सन ने अच्छे से सुना, समझा, चीजों को इंप्लीमेंट किया, वो ही कंफर्म मीटअप में आने वाला है, बर्थडे मीटअप में आने वाला है। और एक चीज मैं और आपको बता देती हूँ, बर्थडे मीटअप मैं वादा करती हूँ आपसे यादगार रहने वाला है, क्योंकि कंपनी का बर्थडे मीटअप है भाई। हम सेलिब्रेट नहीं करेंगे क्या? धूमधाम से सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, तो चीजों को ध्यान से सुनो, मिस मत करो। आसपास में जो भी बैठा है भगा दो उनको, भाई जाओ 1 घंटे के लिए मुझे फ्री छोड़ दो। ठीक है, तो सबसे पहले 2 मंथ के अंदर हमको कंप्लीट करना है कितना? 48,000। 1 महीने में कितना कमाना है? 24,000। नेक्स्ट मंथ कितना कमाना है? 24,000। तो टोटल 48,000 रुपए हमको कमाना है। अब देखो हमारे पास जो टोटल पैकेज है, वो टोटल पैकेज कितने हैं? 6। मिनी है, बेसिक है, स्टैंडर्ड है, प्राइम है, नोबल है, सुप्रीम है। टोटल 6 पैकेज है। गाइस अगर आप सुप्रीम पैकेज की, कौन से पैकेज की? सुप्रीम पैकेज की सिर्फ और सिर्फ 5 सेल करते हो, 5 सेल 2 महीने में, कितना बोला मैंने? 2 महीने में अगर आप सिर्फ और सिर्फ 5 सेल करते हो सुप्रीम पैकेज की, आपका ट्रिप क्वालिफाई, आपका मीटअप क्वालिफाई। गाइस आप सोचो, मैं बोलूंगी इस ड्यूरेशन को आप 2 महीने का ड्यूरेशन लो ही मत, आप माइंड में सेट कर लो 48,000 मेरे को 1 महीने में कंप्लीट करना है, नॉट इन 2 मंथ। 1 महीने के अंदर मुझे कंप्लीट करके दिखाना है, और सबसे पहले मुझे इस टारगेट को अचीव करना है। देखो, जब तक आप अपने माइंड को कमांड नहीं दोगे, आपका माइंड उस काम को लेके आपको, समझ में आ रही है? जैसे मैं आपको इस सिचुएशन में मेरा एग्जाम्पल में कब टारगेट है, जैसे ही टारगेट आता था मीटअप अचीव करने का, टारगेट मिलता था लंबे ड्यूरेशन के लिए, लाइक 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के लिए। बट मैंने डिसाइड कर लिया कि इस चैलेंज को मेरे को कंप्लीट करना है सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के अंदर। मैं उसके लिए जुट जाती, मैं भूल जाती कि कंपनी ने कितना टाइम दिया है। मैं, कंपनी मेरे को जितना भी टाइम देती थी, मैं उससे हाफ टाइम को काउंट करती थी, हाफ टाइम को। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होगी, मैं पहले ही बता देती हूँ। आप सोचोगे अरे यार 2 महीना अभी तो बहुत टाइम है, कर लेंगे, बहुत टाइम है, कर लेंगे, बहुत टाइम है, कर लेंगे। बट जैसे जैसे दिन गुजरेंगे आप सोचोगे अरे यार टाइम जा रहा है, मैं नहीं कर पा रहा या मैं नहीं कर पा रही। समझ में आ रही है मेरी बात? और ये होता है, ये प्रैक्टिकली ये फैक्ट बात है। तो आपको 2 महीने को काउंट करना ही नहीं है, आपको 1 मंथ को काउंट करना है कि ये जो टारगेट है मुझे कंप्लीट करना है 1 महीने के अंदर अंदर, जैसे मैं करती थी। समझ में आ रही है? हम माना कि 2 महीने का मेरे को टारगेट मिलता था ना, मैं 1 महीने में क्वालिफाई नहीं कर पाती थी, उसको 1.5 महीने लग जाते, 1.5 महीने लग जाते। समझ में आ रही है? सेम उसी तरीके से आप भी 2 महीने का टारगेट है, 1 महीने का लोगे तब जाके 1.5 महीने में कंप्लीट होगा। ठीक है, तो आपको डिसाइड करना है क्या, कि मेरे को इसको 1 महीने के अंदर एनी हाउ कंप्लीट करना है, तो कंप्लीट करना है। तो 5 सुप्रीम सेल अगर आप करते हो 2 महीने के अंदर अंदर, तो आपका मीटअप डायरेक्टली क्वालिफाई होगा, मतलब 5 सेल, सुप्रीम पैकेज की 5 सेल। अब आपके माइंड में, काफी लोगों के माइंड में चल रहा होगा अरे सुप्रीम सेल यहाँ तो साला मिनी बेसिक नहीं होती, हम सुप्रीम कहाँ से करेंगे? सारा सोल्यूशन दूंगी मैं आज वाले सेशन में, डोंट वरी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लाइफ एक बार मिली है, इसको अच्छी तरीके से एंजॉय करेंगे, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना, स्ट्रेस को साइड में हटा दो, मैं हूं ना, साइड में हटा दो, हो जाएगा। सेल ही तो करनी है, हो जाएगी, टेंशन क्यों लेना? टेंशन लेने से जरूरी थोड़ा ना कि जल्दी सेल होगी, या फिर अभी पैकेज पूरे के पूरे सेल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो टेंशन लेके काम नहीं करना है, साथ ही साथ में पूरा, हाँ बस फोकस रह के काम करना है। और दूसरा पैकेज आता है नोबल पैकेज। एक सेकंड गाइस, दूसरा पैकेज आता है नोबल पैकेज। नोबल पैकेज की सिर्फ और सिर्फ आप सेल करते हो 8 पैकेज अगर आप सेल करते हो नोबल पैकेज के, जिसका कमीशन रहता है 6,400, डायरेक्टली आप क्वालिफाई हो जाओगे बर्थडे मीटअप के लिए। ठीक है, सुप्रीम पैकेज की सेल करनी है 5, नोबल पैकेज की सेल करनी है 8। अब बात करती हूँ प्राइम पैकेज की। प्राइम पैकेज अगर आप सेल करते हो तो कितने सेल आपको करने होंगे? 14, 14 सेल आपको करनी होगी प्राइम पैकेज की, डायरेक्टली आपका क्वालिफाई हो जाएगा बर्थडे मीटअप। उसके बाद में बात करती हूँ स्टैंडर्ड पैकेज की। स्टैंडर्ड पैकेज की 2 महीने के अंदर अगर आप 23 सेल करते हो, 23 सेल्स करते हो, 23 सेल्स करते हो, डायरेक्टली आपका क्वालिफाई हो जाएगा मीटअप। ठीक है, उसके बाद में बेसिक पैकेज की बात करती हूँ। बेसिक पैकेज अगर आप सेल करते हो 48,
48 पैकेज अगर आप बेसिक पैकेज के सेल करते हो डायरेक्टली आपका क्वालिफाई हो जाएगा। उसके बाद मैं बात करती हूँ मिनी पैकेज की। मिनी पैकेज आपको सेल करने होंगे 86 पैकेज आपको मिनी के सेल करने होंगे, तब जाके आपका क्वालिफाई होगा कौन सा, अपना बर्थडे मीटअप। वापस से रिपीट कर देती हूँ, मिनी के लिए आपको करना होगा 86, बेसिक के लिए करना होगा 48, स्टैंडर्ड के लिए करना होगा 23, एंड प्राइम के लिए करना होगा 14, एंड नोबल के लिए करना होगा 8, एंड सुप्रीम पैकेज के लिए करना होगा 5 सेल। टोटल कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी है, यही आपको सेल करनी होगी। अब देखो गाइस, ध्यान से सुनना, मेन मुद्दे की बात आती है। मेन मुद्दे की बात क्या आती है, अगर आप ये देखो कि मैं कौन से पैकेज की सेल कर सकता हूं या मैं कर सकती हूँ। अब आप में से काफी ऐसे मेंबर्स भी होंगे जिनकी अभी तक एक भी सेल नहीं हुई है, जिनकी अभी तक एक भी सेल नहीं हुई है, और काफी ऐसे मेंबर्स भी हैं जिनकी थोड़ी बहुत सेल हो चुकी है, और कुछ ऐसे मेंबर भी हैं जिनकी बहुत अच्छी सेल हुई है। जिनकी बहुत अच्छी सेल हुई है, सबसे पहले आप ये देखो कि आपकी कौन से पैकेज की सेल ज्यादा निकलती है। मिनी पैकेज की निकलती है, बेसिक पैकेज की निकलती है, स्टैंडर्ड की, कोई जो जो भी पैकेज आप ज्यादा सेल करते हो। जैसे मैं मेरा बताती हूँ, मेरी ज्यादा जो सेल होती है या तो प्राइम होती है या नोबल होती है, ज्यादा मेरी जो सेल होती है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन अपनी लेके चलूंगी। आप अपना देखो कि आपकी कौन से पैकेज की सेल होती है। चलो चलो मैंने एग्जाम्पल ले लिया, आप में से किसी भी पर्सन की, आपने देखा कि हाँ, मैं जब लीड को प्लान समझाने जाता हूँ या जाती हूँ, मेरा बेसिक पैकेज का सेल होता है, ठीक है। तो बेसिक पैकेज मेरे को कितने सेल करने होंगे, 48, मतलब मेरे पास टोटल 60 दिन है। 60 दिन मत मानना आप, इसको मानना 30 दिन। मैं आपको पहले बता रही हूँ गाइस, पहले ही। जब आप इसको 60 दिन मानोगे, 60 डेज मानोगे ना, तो आप पता है 60 डेज कब निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। बट आप इसको 30 डेज मानोगे ना, तो 30 डेज के ड्यूरेशन पे आते आते आपको अंदर से होएगा यार क्वालिफाई करना ही है, टाइम जा रहा है। बट अगर आपने 60 डेज माना ना, तो 30 दिन के नजदीक आके आपको पता लगेगा कि मेरा क्वालिफाई नहीं हो रहा है। समझ में आ रही है। तो मीटअप आप 2 महीने का टारगेट मत मानो, इसको 1 महीने का टारगेट आपको मानना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो, जिनकी अच्छी सेल्स निकल रही है मैं उनको एडवाइस कर रही हूँ। आपको क्या करना है, ये देखना है कि मेरी कौन से पैकेज की ज्यादा सेल हो रही है। जैसे लेट सपोज बेसिक हो रही है, तो बेसिक मेरे को 48 सेल करनी है 60 दिन के अंदर। 60 दिन मत मानो, 30 दिन के अंदर मेरे को 48 सेल करनी है। अब करना कैसे वो आगे बताऊंगी। अब कुछ ऐसे पर्सन भी है जिनकी थोड़ी बहुत सेल हुई है, जैसे मिनी, बेसिक, स्टैंडर्ड, कोई भी पैकेज की सेल हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले अभी तक आपकी जितनी भी सेल हुई है, लाइक 1 2 3 4 5, तो वो कौन से पैकेज की सेल हुई है आप वो देखो। जैसे मान के चलो मैं हूं, तो मैंने 3 से 4 सेल क्लोज करी है, और तीनों चारों मेरी मिनी बेसिक मिनी बेसिक मिनी बेसिक है। तो मुझे इतना पता है कि मेरा जो कन्वर्जन का रेट है वो मिनी बेसिक तक ही है। तो मतलब मैं मिनी पैकेज भी सेल कर सकती हूँ, मैं बेसिक पैकेज भी सेल कर सकती हूँ, मैं दो ही कर सकती हूँ। तो आपको दोनों को ऑप्शन रखना है। दोनों कौन सा, कि हाँ मेरा मिनी पैकेज भी सेल होता है, मेरा बेसिक पैकेज भी सेल होता है। अगर मैं मिनी की करती हूँ तो मेरे को 86 करना पड़ेगा, अगर मैं बेसिक की करती हूँ तो मेरे को 48 करना होगा। ये मेरे को कैलकुलेशन खुद को लगा के चल रहा है। गाइस मैं पहले बता देती हूँ, देखो ध्यान से समझना। जो पर्सन मेरी बातों को अच्छी तरीके से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो आज नहीं तो कल मेरी पोजीशन पे रहेंगे। और जो मेरी बातों को सुन रहे हैं, इधर से निकाल रहे हैं, उनका ना तो आज कुछ होने वाला ना कल कुछ होने वाला है। तो ध्यान से सुनो, और जो चीजें बता रही हूँ उनको इंप्लीमेंट भी करना है, ठीक है। और ऐसे पर्सन भी है जिनकी अभी तक कुछ भी सेल नहीं हुई है। देखो गाइस, सबसे पहले जो भी ऐसे पर्सन अभी तक मीटिंग में बैठे हैं जिनकी एक भी सेल नहीं हुई, सबसे पहले क्या आपने ट्रेनिंग कंप्लीट करी है। लीड जनरेशन की हो गई चाहे क्लोजिंग की हो गई, जो 10 डे सीरीज आपको मिली है जिसमें पूरा बेसिक बताया गया है, बेसिक टू एडवांस बताया गया है, क्या वो चीजें आपकी क्लियर है। अगर आंसर है यस, अगर आंसर है नो, तो सबसे पहले लीड जनरेशन क्लोजिंग पे आपको नहीं जाना है। मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगी आपको, क्या वो सीरीज कंप्लीट करो। क्योंकि मान के चलो अभी मैंने आपको डायरेक्टली लीड जनरेशन बता दिया, आपके पास लीड्स भी आ गई, अगर आप उनसे बात ही ठीक से नहीं कर पाओगे, सारी लीड खराब हो जाएगी, तो क्या मतलब है। आपको बेसिक चीजें आनी बहुत ज्यादा जरूरी है। बेसिक में क्या क्या आनी जरूरी है, ध्यान से समझना। जो भी बिगनर है, जिसने रिसेंटली अभी द फ्यूचर स्किल को स्टार्ट किया है या फिर टाइम हो गया बट उन्होंने ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं करी है, तो सबसे पहला स्टेप, आपको पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है 10 डेज की। मैं बोलूंगी 1 से 2 दिन के अंदर पूरी ट्रेनिंग सीरीज कंप्लीट कर दो, अच्छी तरीके से नोट्स बना लो। समझ में आ रही है। और लीड जनरेशन की जो सीरीज, जो हमने सेशंस लिए हैं, एक बार आप वो क्रॉस चेक, वो जाके अच्छी तरीके से क्रॉस चेक करो कि हाँ लीड जनरेशन के क्या क्या तरीके हैं। लीड क्लोजिंग के भी काफी सारे सेशंस हमने ले रखे हैं, तो लीड क्लोजिंग के सेशंस आप लो कि हाँ लीड से बात इस तरीके से किया जाता है, हाँ मैं लीड के अगर ये ऑब्जेक्शन आ गए तो मैं इस तरीके से हैंडल कर सकता हूँ। सारी चीजों को रिटर्न में आपके पास होनी चाहिए। काफी लोग क्या करते हैं, नोट्स नहीं बनाते। मैं बताऊं, एक चीज बताऊं, अगर आप नोट्स नहीं बना रहे, मैं आपको ओपनली बोल रही हूँ, आप आज नहीं तो कल आप अफिलिएट मार्केटिंग छोड़ दोगे,
ठीक है, क्यों? क्योंकि जो चीजें, पता है, अपना दिमाग ऐसा नहीं है, कोई मशीन नहीं है, कोई रोबोट नहीं है कि सारी चीजों को दिमाग में रखेगा, नहीं। चीजें हमारे माइंड से निकल सकती है। ये कोई कोई मेमोरी, ऐसी मेमोरी नहीं है, कोई मेमोरी कार्ड नहीं है, ओरिजिनल वाली जो मेमोरी कार्ड है वो नहीं है कि डाटा को स्टोर कर रखा है तो स्टोर ही कर रखा है, नहीं। चीजें निकल सकती है, तो चीजें आपके पास रिटर्न में होनी चाहिए। ठीक है, मैं उन पर्सन को एडवाइस कर रही हूँ जिन्होंने एफिलिएट मार्केटिंग अभी तक फ्यूचर स्किल में स्टार्ट ही किया है बट इनकम स्टार्ट नहीं हुई है। समझ में आ रही है? अगर आपने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली, वेल डन। अगर नहीं करिए, सबसे पहले 1 से 2 दिन आप ट्रेनिंग को दो पूरी तरीके से। भूल जाओ मुझे मीटअप को, टारगेट को क्वालिफाई करना है। एक चीज ध्यान रखो, मुझे पहले खुद को प्रिपेयर करना है सेल क्लोजिंग के लिए, ताकि मैं इस टारगेट को अचीव कर सकूं। मुझे खुद को पहले प्रिपेयर करना है। उसके लिए 10 डेज की सीरीज अगर आपके पास नहीं है, अपने स्पॉन्सर से लो, सीरीज को कंप्लीट करो। लीड जनरेशन क्लोजिंग के बहुत सारे सेशंस हो चुके हैं, उन सेशंस को अटेंड करो। अगर सेशन आपके पास नहीं है, कंपनी के सपोर्ट टीम नंबर पे मैसेज करो, वो आपको पूरे सेशन का लिंक प्रोवाइड करेंगे। वो पूरी तरीके से कंप्लीट करना है, ठीक है? अब मैं बात करती हूँ, ध्यान से समझना गाइस। देखो, सबसे पहले एक होता है ना कि अगर हमने कोई चीज ठान ली कि ये चीज मुझे करनी है, मैं एक चीज बताऊं, अगर हमने डिसाइड ही कर लिया कि ये करना है तो करना ही है। एक अपन मुंह से बोल रहे हैं बट दिमाग में चल रहा है, अगर कोई दिक्कत नहीं यार, होता है तो सही, नहीं होता है तो सही, बट एक हमारी जबान पे भी है और एक हमारे दिमाग में भी है, क्या करना है तो करना ही है। मैं आपको बोल रही हूँ, आपको इस ट्रिप में आने से कोई भी नहीं रोक सकता, इस ट्रिप को क्वालिफाई करने से कोई भी नहीं रोक सकता। सबसे पहला, इस ट्रिप को क्वालिफाई करने के लिए यू हैव टू बी सीरियस कि हाँ, मैं इस ट्रिप को लेके सीरियस हूँ, बिकॉज मुझे अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना है। मुझे अपने लाइफ के हर एक गोल को अचीव करना है, मुझे अपने लाइफ के हर एक टारगेट को अचीव करना है। और टारगेट को अचीव करने के लिए, मेरे को अपनी इनकम को 10x करने के लिए मुझे उस ट्रिप में जाना ही है। बिकॉज वहां पे सभी लीडर्स आने वाले हैं। वहां पे मेरा मेरा माइंड एक अलग ही लेवल पे बनेगा, जिससे मैं अपने बिजनेस को और अच्छे लेवल पे ले जा सकती हूँ या ले जा सकता हूँ। समझ में आ रही है? सबसे पहले एक चीज ठान लो, मुझे इस ट्रिप में जाना ही है तो जाना ही है। अब सेकेंड पॉइंट आता है, क्या? देखो, सबसे पहले आपको सेल क्लोज करने के लिए ये देखना होगा कि एक दिन में मेरे पास कितनी लीड आनी चाहिए। क्या एक दिन में मेरे पास कितनी लीड होगी, तब जाके मेरा इतना कन्वर्जन निकलेगा। अगर देखो, आपका सेल कन्वर्जन निकलता है मिनी पैकेज का, ध्यान से सुन लेना गाइस, अभी मैं काम की बात बता रही हूँ। आपका जो सेल्स का रेट है, आपको पता है कि हाँ, मैं मिनी पैकेज सेल करती हूँ या मैं कर सकती हूँ। 800 रुपए का पैकेज तो मैं सेल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या फिर मैं कर रहा हूँ। समझ में आ रही है? या फिर मैं कर रहा हूँ। तो आपको एक दिन में मिनिमम मिनिमम बता रही हूँ, 25 कॉलिंग करनी है, 25 मेंबर से बात करनी है। मैं 5-10 मेंबर की बातें नहीं करूंगी डायरेक्ट, मैं 5-10 मेंबर की बातें नहीं करूंगी। एक दिन में आपको जो कॉलिंग करनी है, लीड कितनी जनरेट कर रहे हो मैं वो नहीं बता रही, आपको जो कॉलिंग पे बात करनी है, कितनी लीड से एक दिन में आपको बात करनी है, तब जाके देखो। ये मैं किसके लिए बोल रही हूँ? जो बिगनर है, जो बिगनर इन द सेंस जिसकी 1 2 3 4 सेल हुई है या फिर कुछ भी सेल नहीं हुई है, मैं उनके लिए एडवाइस कर रही हूँ। क्योंकि जब आप लीड से बात करोगे, 25 लीड से बात करोगे ना, तो 10 लीड तो आपकी ऐसी चली जाएगी, मेरे को पता है। 15 लीड से आप थोड़ी बात करोगे, जिसमें से चांसेस रहेंगे 2 से 3 सेल निकलने के। समझ में आ रही है? इन द स्टार्टिंग लेवल, जितने ज्यादा लोगों से बात कर सको उतने ज्यादा लोगों से बात करो। जैसे मैं बताऊं, जब मैं एफिलिएट मार्केटिंग में बिगनर थी, मैं एक दिन में 100 कॉलिंग करती थी। क्यों? उसका रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन, मेरा कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं था। मैं लीड से ठीक से बात नहीं कर पाती थी, ठीक से प्लान नहीं समझा पाती थी, तो बहुत सारी मिस्टेक होती थी, जिसमें आधी लीड तो मेरी बेकार हो जाती, बची आधी लीड, उसमें से थोड़ा बहुत कन्वर्जन निकलता। सेम उसी तरीके से अभी की अगर मैं बात करूं, अगर मैं 10 लीड से भी बात करती हूँ तो 3 4 5 लीड का कन्वर्जन निकल जाता है। समझ में आ रही? क्यों? बिकॉज राइट नाउ आई हैव कम्युनिकेशन स्किल। मैं प्लान को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ, बहुत अच्छे से समझाती हूँ। बट एज ए बिगनर, अगर आपको स्टार्टिंग में आपको लगता है मेरा मिनी और बेसिक पैकेज का कन्वर्जन निकलेगा, एक दिन में आपको 25 से 30 लोगों से बात करनी है, तब जाके आपका ट्रिप क्वालिफाई होगा। मैं पहले बता देती हूँ कितना, 25 से 30। और देखो, एक चीज आप एक्सेप्ट कर लेना गाइस, आप सभी गाइस एक चीज एक्सेप्ट कर लेना, क्या? आपको पता भी है, सेल्स में जितना जल्दी मोटिवेशन आता है उतना ही जल्दी डिमोटिवेशन भी आता है। क्या बोला मैंने? बहुत काम की चीज बता रही हूँ, जब आप काम करने बैठोगे तब आपको ये सिचुएशन
फेस करनी पड़ेगी। क्या? सेल्स में जितना जल्दी मोटिवेशन आता है उतना ही जल्दी डिमोटिवेशन भी आता है। अब मोटिवेशन कैसे? मान के चलो आप लीड से बात कर रहे हो, किसी लीड ने पेमेंट कर दिया, आप तो इतने भयंकर खुश हो जाओगे कि बस पूछो ही मत। बट वहीं आपने अगर लीड से बात किया, अगर उसने पेमेंट नहीं किया, तो आप बहुत उससे भी कई गुना आप डिमोटिवेट भी हो जाओगे। ध्यान से सुन लेना मैंने क्या बोला। जब आप लीड से बात कर रहे हो, क्लोजिंग निकलती है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं निकलती है तो डिमोटिवेट नहीं होना है। आज मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी, कल से आप इन चीजों को इम्प्लीमेंट करने जाओगे, मतलब चीजों को अप्लाई करने जाओगे। जब आप अप्लाई करने जाओगे, बड़े जोर शोर जोश में रहोगे आप, जोश में रहोगे, लीड से बात करोगे, हो सकता है कन्वर्जन निकल जाए। बट अगर ना निकला तो डिमोटिवेट नहीं होना है। उससे सीखना है कि आज मैंने क्या किया, मेरी सेल अगर क्लोज नहीं हुई, मेरी मिस्टेक कहाँ है। ऐसे नहीं है मेरी सेल नहीं हो रही, मेरा तो नसीब ही खराब है, मेरे से तो नहीं होगा, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। डोंट डू दिस, डोंट डू दिस। एक दिन सेल नहीं होगी, मैं बोलूं कोई दिक्कत नहीं है, जितना एफर्ट आपने पहले दिन लगाया उतना ही एफर्ट आपको सेकंड डे लगाना है। समझ में आ रही है? सेकंड डे नहीं होगा, थर्ड डे नहीं होगा, मैं बोल रही हूँ फोर्थ डे भी नहीं होगा, फिफ्थ डे भी नहीं होगा, सिक्स्थ डे भी नहीं होगा, बट सेवंथ जो सातवां दिन होगा उस दिन जरूर होगा। और नहीं भी होगा तो भी टेंशन वाली बात नहीं है, तो भी टेंशन वाली बात नहीं है, आठवें दिन होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? मैंने एक चीज आप सभी को बोली है, सेल्स में जितना जल्दी मोटिवेशन आता है, डिमोटिवेशन उससे भी ज्यादा जल्दी आता है। जब आप काम करने जाओगे, प्रैक्टिकली करोगे, आपको प्रॉब्लम्स आएगी। जब लोगों को आप प्लान एक्सप्लेन करोगे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करोगे, उनकी ना सुनोगे ना, आपको डिमोटिवेशन आएगा अंदर से। बट वो डिमोटिवेशन नहीं आना है। क्यों? आपको दिमाग में एक चीज सेट कर लेना है, मुझे मतलब नहीं है ट्रिप से, मुझे मतलब है कि मेरा एफर्ट मैं कितना लगा रहा हूँ, या मैं एफर्ट अपना कितना लगा रही हूँ। अपने एफर्ट्स में कमी मत छोड़ना। लोग क्या करते हैं, एक दिन काम करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से लीड से बात करते हैं, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जब रिजल्ट नहीं आता वही डिमोटिवेशन होके काम को ब्रेक कर देते हैं। मैं बोल रही हूँ नहीं, आपको कंटिन्यू रखना है। आपको सिर्फ माइंड में ये सोच लेना है कि इस काम को करने की मुझे सैलरी मिल रही है, मैं कोई इनकम नहीं करने आया हूँ, बस मेरे को डेली की मेरे को 25 से 30 लीड से बात करनी है, इस चीज की मेरे को सैलरी मिल रही है। ये चीज दिमाग में सोच। क्योंकि गाइस देखो, जब आप लीड से बात करोगे, एक्सप्लेन करोगे, पता है, सामने वाला पर्सन को जब आप प्लान एक्सप्लेन करोगे, वो आपको सिर्फ प्लान को समझेगा। उस टाइम पे वो क्या करेगा, आपके प्लान को सिर्फ समझेगा। वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी नहीं है। वो आपको प्लान को समझने आया था, समझ चुका है, बट इन्वेस्टमेंट वो तब करेगा जब आपके बिजनेस के अंदर उसको पोटेंशियल दिखेगा, आपके बिजनेस के ऊपर उसको ट्रस्ट होगा। और ट्रस्ट कभी हम सारा ट्रस्ट कभी कॉल पे नहीं दिला सकते, इस चीज का ध्यान रखना। कॉल पे ना दिला के कहाँ पे ट्रस्ट दिलाना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। बट सबसे पहले इतना मैंने बताया, आपको समझ में आया? इतना आपको समझ में आया? इतनी चीजें मैंने आपको बताई, क्या ये चीज आपको समझ में आई? टाइप इन चैट सेशन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, यस मैम, यस मैम। तो सबसे पहली चीज, सभी मेंबर्स को एक दिन में कितनी कॉलिंग करनी है? 25 से 30 मिनिमम बता रही हूँ मैं आपको। मिनिमम 25 से 30 कॉलिंग आपकी होनी ही होनी चाहिए। जिसका बहुत अच्छा कन्वर्जन है, जो कंपनी में टॉप लिस्ट पे आता है, जिसने अच्छा पैसा कमाया है, उनको लगता है कि हाँ, अगर मैं 10 लीड से भी बात करता हूँ या करती हूँ तो 2-3 मेरी सेल्स निकल जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 10-15 लीड से बात करो। ठीक है। बट जिसका कन्वर्जन रेट कम है, उनको एक दिन में 25 से 30 कॉलिंग करनी है। मैं 25 से मैं कम नहीं बताऊंगी आपको। 25 कॉलिंग अगर आप एक दिन में करोगे, तब जाके आपका अच्छा खासा कन्वर्जन निकलेगा। और एक चीज मैं और बताऊं आपको, अगर आप 25 लोगों से बात कर रहे हो, तो कुछ मेंबर्स आपके क्लोज हो जाएंगे, और जो नहीं होंगे, ऐसा नहीं है कि वो कभी क्लोज नहीं होंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका चलेगा फॉलो अप। देखो एक चीज समझना, जब आप लीड को प्लान समझाते हो, इंस्टेंट कोई पेमेंट नहीं करता है, इंस्टेंट कोई भी पेमेंट नहीं करता। आप वो सिचुएशन अपने ऊपर लेके देखो, जब आपने बिजनेस को स्टार्ट किया था द फ्यूचर स्किल में, तो क्या प्लान को देखते बिजनेस को स्टार्ट कर लिया था? नहीं। सबसे पहले जिसके भी थ्रू आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, उसने आपको प्लान समझाया होगा, आपने उनका नंबर सेव किया होगा, नंबर सेव करने के बाद में आपने रेगुलर बेसिस पे उनका स्टोरी स्टेटस देखा होगा, देखा, आपको पोटेंशियल लगा, पोटेंशियल लगने के बाद में आपको उस बिजनेस मॉडल पे ट्रस्ट हुआ, तब जाके आपने इन्वेस्टमेंट किया, राइट? यही सेम प्रोसेस आपको अपनी लीड के साथ करना है। जब लीड आपके पास आ रही है, लाना कहाँ से वो भी बताऊंगी, बट सबसे पहले कितनी लीड से बात करनी है डे में, कैसी क्लोजिंग होगी, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं।
हाँ, वो भी आपको बताया जाएगा सोनिया मैम, अभी आप थोड़ा वेट करिए। हाँ, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, सबसे पहले आपको लीड से बात करनी है। बात करने के बाद में जिस तरीके से आप क्लोज हुए हो, जिस तरीके से आपने बिजनेस को स्टार्ट किया, सेम आपको लीड को भी समझना है कि हाँ, सबसे पहले मेरे पास लीड आएगी, लीड को मैं प्लान समझाऊंगा, समझाऊंगा या समझाऊंगी, समझाने से सिर्फ उसको प्लान समझ में आएगा, वो रेडी नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। वो रेडी कब होगा, जब सामने वाले को आपकी बिजनेस में पोटेंशियल लगेगा और उसके साथ साथ उसको ट्रस्ट होगा। ट्रस्ट और पोटेंशियल दिखाने के लिए आप करोगे उनका फॉलो अप। क्या बोला मैंने, जैसे मान के चलो, आज मैं हूं, चलो मुझे एफिलिएट मार्केट, मुझे इस मीटअप को क्लोज, मुझे भी इस मीटअप को अचीव करना है और मैं बिगनर हूँ। समझना, प्रैक्टिकल से समझा रही हूँ, ये चीजें आपको अच्छे से ये बात आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। मैं एकदम बिगनर हूँ एफिलिएट मार्केटिंग में, ठीक है। मैंने या फिर एक दो सेल निकाली, इतना मान लो। अब बारी है कि मुझे 25 से 30 लीड से बात करना है। जैसे मैंने आपको बताया, वैसे मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बोला कि आपको एक दिन में 25 से 30 लीड से बात करोगे, तब जाके एक महीने के अंदर अंदर आप इस ट्रिप को अचीव करोगे, ठीक है। मैंने 25 से 30 लोगों से बात करना स्टार्ट कर दिया। अब आप बोलोगे लीड कहाँ से आई मैम, 25 से 30 लोग लाएंगे कहाँ से, वो भी मैं आपको बताऊंगी, जस्ट वेट करो। पहले बात कैसे करनी है, मैंने 25 से 30 लोगों से कैसे भी करके उनको कनेक्ट किया ऑन द कॉल। कनेक्ट करने के बाद में प्लान समझाया अच्छे से, मेरी क्लोजिंग नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैंने 25 लोग मेरे कनेक्ट में तो है। मुझे पता है इन 25 लोगों को मैंने प्लान समझाया है, और जिन जिनको आप प्लान समझाओ नोटबुक में लिखो कि हाँ, इन इनको मैंने प्लान समझा दिया, इस पर्सन ने ये ऑब्जेक्शन दिया, इस पर्सन ने ये ऑब्जेक्शन दिया, इस पर्सन ने बोला है स्टार्ट करने के लिए कौन सी डेट को बोला है, सारा आपके पास रिटर्न में होना चाहिए। सारा आपके पास रिटर्न में होना चाहिए। तो मैंने देखा, हाँ, इन 25 लोगों से मैंने बात करी, बात कर ली मैंने। बात करने से सिर्फ मैंने उनको प्लान समझाया है, वो रेडी नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। वो पैसा क्यों लगा है भाई, पैसा फ्री का नहीं है। आज मैं आपको बोलूं बड़ी यहाँ ये कंपनी है, इस कंपनी में आपको 50,000 रुपए लगाना, लगा दोगे क्या, नहीं लगाओगे। आप चाहे मेरे को कितना ही मानते हो, बट जब तक आपको जहां पे इन्वेस्टमेंट करना उसका पोटेंशियल नहीं दिखेगा, आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। सेम फंडा लीड का होता है, समझ में आ गई। तो लीड को मैंने प्लान समझाया, समझाने के बाद में सेकंड जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, दैट इज फॉलो अप। गाइस, अगर आपने फॉलो अप ढंग से नहीं लिया, आपकी सेल क्लोज नहीं होगी। ध्यान से सुनना मेरी बात। आपका फॉलो अप, आपका स्टोरी, आपका स्टेटस बहुत अच्छे लेवल पे अपडेट होना चाहिए। आपकी स्टोरी में आपको क्या क्या चीजें लगानी, स्टेटस में क्या क्या लगाना है, मैं कुछ चीजें बता देती हूँ, आप नोटबुक में लिख लीजिए। नंबर वन, अचीवमेंट। नंबर वन अचीवमेंट, जो भी पर्सन है अपनी कंपनी में जो बहुत अच्छी इनकम कर रहा है, आपने देखा किसी ने आईफोन लिया, किसी ने अपने स्टूडेंट अपने अपलाइन को फीडबैक दिया, या फिर किसी ने कुछ फ्रीज वगैरह, कुछ गोल्ड का आइटम वगैरह लिया, कुछ बोल के फीडबैक दिया, वो आप लगाओ, अचीवमेंट लगाओ। दूसरा, फीडबैक लगाओ, टीम अर्निंग लगाओ, टीम अर्निंग लगाओ। बिजनेस को क्यों स्टार्ट करना चाहिए, उसका रीजन वीजन बताओ। और फीडबैक में देखो, कोई स्टूडेंट का आपने फीडबैक लगा दिया, किसी हाउसवाइफ का आपने फीडबैक लगा दिया। फीडबैक मतलब कि हाँ, मेरी इनकम हुई है, फ्रॉम द फ्यूचर स्किल मेरी लाइफ चेंज हुई है, ठीक है। अगर आपके पास फीडबैक नहीं है, अगर आपके पास ऐसे वीडियोस नहीं है स्टोरी स्टेटस पे लगाने के लिए, आप सभी के पास सपोर्ट टीम नंबर अवेलेबल है। सपोर्ट टीम को मैसेज करो कि हमें फीडबैक चाहिए, नहीं है कहाँ से मिलेंगे, वो आपको पूरा बताएंगे कि यहाँ से आपको फीडबैक मिल सकते हैं। समझ में आ रही है। अब मैं बोलूं 60 डेज के लिए, 60 दिन के लिए, एक बार मैं जो बोल रही हूँ वो फॉलो करो। आप भूल जाओ कि आपको इनकम के लिए काम करना, भूल जाओ मुझे टारगेट अचीव करना है। आपको सिर्फ एक चीज माइंड में रहना है कि नहीं, मैं सैलरी पे काम कर रहा हूँ और सैलरी मुझे 2 महीने बाद में मिलेगी। एक चीज माइंड में फिक्स कर लो, मैं सैलरी के लिए काम कर रहा हूँ, सैलरी मेरे को 2 महीने बाद में मिलेगी। एक चीज अगर माइंड में सेट कर ली, आई प्रॉमिस गाइस आपका अचीव होगा। ये वो चीजें मैं आपको बता रही हूँ जब मैं करती थी। मैं जब लीड से बात करती थी, ट्रस्ट में मेरी क्लोजिंग नहीं होती थी, बट मैंने एक चीज डिसाइड कर ली, ये पर्सन को मैंने प्लान समझा दिया, आज नहीं तो कल ये पर्सन क्लोज होगा। और क्लोज होता था थ्रू द माई फॉलो अप, जो मैं लेती थी डेली बेसिस पे। फॉलो अप के लिए मैं दो ही चीज करती थी, स्टोरी मार्केटिंग बहुत तगड़ी करती थी, स्टेटस और स्टेटस मार्केटिंग बहुत तगड़ी करती थी। तगड़े लेवल पे स्टोरी स्टेटस, अपने वॉइस की स्टोरी लगाओ कि बड़ी देखो, आपने देखा होगा कि सभी मेंबर्स बहुत अच्छे खासे लेवल पे इनकम जनरेट कर रहे हैं, अपनी स्किल्स को मोनेटाइज करके द फ्यूचर स्किल का पार्ट बन के आप भी कर सकते हो। और सेम इनकम अगर आप भी करना चाहते हो, मुझे अभी कभी स्टोरी स्टेटस का रिप्लाई करो और अपना बिजनेस स्टार्ट करो, अपने फेस की वीडियोस बनाओ, उस स्टोरी स्टेटस पे लगाओ बार बार, ठीक है। तो पर डे की आपको कितनी कॉलिंग से, कितनी लीड से बात करनी है, 25 से 30। स्टार्टिंग में कन्वर्जन नहीं निकलेगा। सेल मेन क्लोज किससे होती है, सामने वाले को जब बिलीव होता है कि हाँ बिजनेस में पोटेंशियल है नंबर वन, और उसको आपके ऊपर बिलीव होता है, दो चीजों के बाद में ही सामने वाला पर्सन आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट करेगा। इस चीज को माइंड में अच्छी तरीके से बैठा लो, अच्छी तरीके से, ठीक है। हाँ ठीक है। उसके बाद में बारी आती है मैम, हम 25 से 30 मेंबर एक दिन में अब लाएंगे कहाँ से। देखो गाइस ध्यान से सुनो,
हम सभी के पास लीड जनरेशन के सिर्फ दो ही जरिए हैं। हमारे पास ज्यादा जरिए नहीं है, दो ही जरिए हैं, जिसमें पहला जरिया, हम्म दो ही जरिए हैं। क्या तो हम ऑर्गेनिक लीड जनरेट कर सकते हैं या फिर हम इनऑर्गेनिक लीड जनरेट कर सकते हैं। अब मान के चलो मैं आपको पूरा मतलब एग्जांपल से समझाती हूँ। मैं हूँ, मेरे पास एक भी लीड नहीं है और मुझे इस टारगेट को अचीव करना है, और मुझे मुझे ये भी पता है कि मुझे एक दिन में 25 लीड से बात करनी है, तब जाके मेरा क्लोजिंग होगा। अब मैं क्या करूंगी? सबसे पहला, मुझे पता है मेरे पास दो जरिए है, या तो मैं ऑर्गेनिक लीड जनरेट करूंगी या फिर मैं इनऑर्गेनिक लीड जनरेट करूंगी। मेरे पास दो ही जरिए है, दो ही जरिए से मैं देखो जितने भी टॉप अर्नर है ना, मुझे पता है सभी लोग दो ही जरिए से लीड जनरेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी? डीएम मार्केटिंग। सबसे पहले सबसे पहले मैं जितने भी शोर्ट्स है ना, मैं एक शोर्ट्स पे डिपेंड नहीं होंगी। ऐसा नहीं है मैं डीएम कर रही हूँ तो मैं सिर्फ डीएम पे शिफ्ट हो गई, नहीं। मुझे पता है अगर मैं डीएम भी करने जाती हूँ ना, तो एक दिन में मैक्स टू मैक्स मैं 20 से 30 डीएम करूंगी। उससे मेरे पास पांच सात लोग आएंगे व्हाट्सएप पे, या फिर 10 लोग आएंगे व्हाट्सएप पे। चलो, समझ में आ रही है? चलो 10 लोग मेरे डीएम से आ गए, बट मेरे को तो एक दिन में 25 तो कॉलिंग करनी है। तो 25 कॉलिंग के लिए कम से कम मेरे पास एक दिन में 50 से 60 लोग आने चाहिए ऑन व्हाट्सएप, तब जाके 25 लीड से मैं बात करूंगी। और 50 लोग व्हाट्सएप पे लाने के लिए मेरे को कम से कम 100 लोगों तक पहुंचना होगा, तब जाके 50 लोग मेरे व्हाट्सएप पे आएंगे। समझने की कोशिश करना। 50 लोग लाने के, अभी 100 लोग लाने के लिए मैं क्या करूंगी? सबसे पहला प्रोसेस मैंने आपको क्या बताया? देखो गाइस, सबसे पहला मैं करूंगी डीएम मार्केटिंग, उसके साथ साथ आई विल डू द कंटेंट मार्केटिंग। मेरा कंटेंट नहीं रुकेगा। मान के चलो 60 दिन है, 60 दिन में मैंने रेगुलर बेसिस पे कंटेंट डाला, 60 के 60 वीडियो मैंने डाला। पहला वीडियो मेरा वायरल नहीं गया, 10 दिन तक मेरा कोई रील वायरल नहीं गई, 20 दिन तक कोई रील वायरल नहीं गई। अगर 30वें दिन मेरी एक रील वायरल चली गई, अगर वो 1 लाख भी चली गई, तो क्या 1 लाख से मेरे पास 2-3 हजार लीड नहीं आएगी? आप सोचो एक बार, एग्जाम्पल सोचो। समझ में आ रही है? अब ये नहीं है कि मैम खुद नहीं जाती हमारी तो रील वायरल। देखो, माइंड को नेगेटिव मत करो, इसको पॉजिटिव रखो। अगर आपने बिजनेस करते टाइम पे माइंड को नेगेटिव बना लिया कि मैं नहीं कर पाऊंगा 25 लीड से बात, तो करने से पहले अगर आप हार मान रहे हो, तो आप, मैं बोल रही हूँ, आप नहीं कर पाओगे। समझ में आ रही है? मैं बोल रही हूँ आप नहीं कर पाओगे। एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। एक ट्रिप निकला था हमारा, दुबई ट्रिप। मैं जिस कंपनी को मैंने क्विट किया था, उस कंपनी में एक ट्रिप निकला था, दुबई का ट्रिप। और उसमें मेरे को टारगेट मिला था अप्रोक्स 4-4.5 लाख रुपए का मिला था, कि हाँ 3 लाख 4 लाख ऐसे कुछ मिला था, मुझे याद नहीं है, 1.5 साल की बात हो गई वो। तो मेरे को टारगेट मिला था। मेरे को लगा, ड्यूरेशन था 3-4 महीने का, आराम से ड्यूरेशन था। ठीक है, मेरे पास लीड नहीं थी उस टाइम पे, मतलब लीड थी, इतनी नहीं थी कि मेरी इतना इतना अच्छा कन्वर्जन निकल जाए। और उस टाइम पे मेरे को मेरा ही टारगेट अचीव नहीं करना था, साथ साथ में मुझे मेरी मम्मी का भी टारगेट अचीव करना था, क्योंकि हमारे यहाँ पे मेरी मम्मा मेरे को अकेला कहीं नहीं भेजती। ठीक है, तो दुबई तो बहुत दूर की बात है, कि अगर स्टेट में नहीं भेजती दुबई, तो कहाँ भेज देगी? तो मेरे को था कि मेरे को खुद का भी अचीव करना है, मम्मी का भी अचीव करना है। मैंने कंपनी से बात करी, मैंने कहा मम्मी को भी लेके जाना साथ में, उनका भी टारगेट बता दो कितना अचीव करना है। उन्होंने बताया अगर आप दोनों का खुद के साथ मम्मी का करना चाहते हो, तो अप्रोक्स आपको 7 लाख 8 लाख कुछ ऐसा बताया था मेरे को, ये आपको अचीव करना है। मैंने कहा यार इतना बड़ा नंबर और इतना कम टाइम, साला लीड भी नहीं है, क्लोजिंग कैसे निकालूंगी? क्लोजिंग कैसे निकालूंगी? तब मैंने सबसे पहले तो, देखो होता क्या है ना, सारा सिस्टम, सारा खेल, मैं आपको बोल रही हूँ, यहाँ से होता है। यहाँ पे मैंने क्या सोचा, मुझे ट्रिप तो अचीव करना ही है, और मम्मी का भी साथ में करना है। मेरे माइंड में बिल्कुल, मैंने ये बिल्कुल नहीं आने दिया कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। देखो, पूरा अपने ना, अपना पूरा बॉडी साला इससे ही काम करता है। अगर अपने पहले इसको कमांड दे दिया कि पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी की एनर्जी काम करती है। ठीक है, बट मैंने इसको कमांड दिया क्या करना ही है। जैसे ही आप इसको कमांड देते हो ना, इसको मेरे को, इसने मेरे को सॉल्यूशन भी दिया कि करना कैसे है। उसके बाद में मैंने देखा कि मैं लीड में क्लाइंट लीड जनरेट कहाँ कहाँ से कर सकती हूँ। मैंने बोलूं, मैं सच बता रही हूँ, मैंने भर भर के डीएम किए थे उस टाइम पे, भर भर के डीएम। मैंने इंस्टाग्राम पे डीएम किए, मैंने टेलीग्राम पे डीएम किए, इवन मैंने गूगल से भी लीड उठाई थी, इवन मैंने फेसबुक से भी लीड उठाई थी। समझ में आ रही है? हाँ, मैं बोलूंगी ज्यादा कन्वर्जन मुझे फेसबुक से और इंस्टाग्राम से आया था। गूगल से जो मैंने लीड उठाई थी, उससे मेरे को इतना मतलब कुछ भी नहीं मिला, ऐसे मानो आप। तो आपको क्या करना है, सेम उसी तरीके से माइंड को कमांड दे दो, करना ही है। ऐसे मत सोचो होगा नहीं होगा, मैं रील्स डालूंगा वायरल जाएगी नहीं जाएगी, नहीं। थिंक पॉजिटिव ओनली, मैं रील डालूंगा मेरी वायरल जाएगी, आज नहीं की कोई दिक्कत नहीं, कल चली जाएगी, कल नहीं। मतलब एकदम चिल मूड में होके काम करना है। अगर आपने थोड़ा स्ट्रेस ले लिया या फिर पहले से नेगेटिव हो गए, मैं बोल रही हूँ नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो नेगेटिव तो बिल्कुल होना ही नहीं है, माइंड को कमांड तो हो जाएगा,
हो जाएगा, 10 दिन हो गए सेल नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं है, 11वें दिन होएगी भाई। ये चीज आप सोचोगे तभी जाके पॉसिबल है कि आपकी सेल हो पाएगी। अपनी बॉडी की एनर्जी पूरी काम करती है यहाँ से। अगर यहाँ पे आपका थोड़ा डगमगा गया ना तो सिस्टम ढीला है भाई, नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला कि मुझे करना ही है 60 डेज का रील्स का चैलेंज आपको लेना। एक सेकंड गाइस, मेरी खांसी की वजह से थोड़ा आपको डिस्टरबेंस हो रहा होगा, बट पता नहीं मैं गोवा में मैं ही ज्यादा एंजॉय कर ली क्या, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। किसी के जुकाम नहीं लगी, मेरे ही इतनी क्यों लग गई। ठीक है, तो सबसे पहले 60 डेज आपको रील चैलेंज लेना है। 60 दिन तक बढ़िया रील आपको डालनी है, बढ़िया शूट करो तगड़े तरीके से, रात को एडिटिंग करो और एक बढ़िया टाइम सुबह देख के अपलोड करो। ठीक है, आप भूल जाओ मेरे को पैसा कमाना है, आप भूल जाओ मेरे को टारगेट अचीव करना है, मैं जो बोलूं बस वो फॉलो कर लो एक बार आप। बस एक रील आपकी वायरल चली जाए कैसे भी करके, एक रील आपके पास भर भर की लीड्स आ जाएगी। उसके साथ साथ मैंने बोला डीएम मार्केटिंग, डीएम मार्केटिंग करो, डीएम आप इंस्टाग्राम पे भी करो, साथ ही साथ में आप फेसबुक पे भी करो। फेसबुक पे भी देखो डीएम करने का भी एक तरीका होता है, जैसे हम मार्केट में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं तो ये देखते हैं ना हमको क्या पसंद आ रहा है, हम हर कुछ तो नहीं उठाते ना कि ये भी ले लो ये भी ले लो, नहीं। आप देखते हो ना कि मेरे को क्या क्या पसंद आ रहा है, सेम उसी तरीके से आप जिस भी पर्सन को डीएम कर रहे हो उसकी प्रोफाइल को विजिट करो एक बार, कि हाँ क्या ये पर्सन इन्वेस्टमेंट कर। देखो उसकी प्रोफाइल से पता लग जाता है, उसकी बायो से पता लग जाता है वो पर्सन किस टाइप का है। मैं वही करती थी, मैं हर किसी को डीएम नहीं करती थी, मैं हर किसी को डीएम नहीं करती थी। समझ में आ रही है, उनको डीएम करो। तीसरा मैं बता रही हूँ, द फ्यूचर स्किल में एड सर्विस अवेलेबल है। अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तो इस बिजनेस में और 1000 2000 3000 इन्वेस्ट करने से मत डरो। मैं आपको क्या बोल रही हूँ, आपने अगर बिजनेस को स्टार्ट ही किया है तो बिजनेस में और 2 3 हजार रुपए इन्वेस्ट करने से मत डरो। अपने हर सर हैं जो एड सेटअप कर रहे हैं उनसे आप एड सेटअप करवाओ, एड सेटअप से लीड्स लेके आओ, उनको अच्छी तरीके से प्लान समझाओ, अच्छी तरीके से क्लोजिंग निकालो। मैंने क्या बोला, 3 जरिए मैंने बता दिया। कंटेंट मार्केटिंग रेगुलर बेसिस पे रखो, डीएम रखो, कंटिन्यू डीएम रखो, कंटिन्यू। ठीक है, और मतलब तगड़े लोगों को डीएम करो, हर किसी को डीएम मत करो, प्रोफाइल देख के अच्छी तरीके से डीएम करो। थर्ड मैंने बोला एड सेटअप करो। और चौथा मैं बता रही हूँ आपको। हम्म, हाँ, चौथा मैंने आपको बताया, ऐसी प्रोफाइल फाइंड आउट करो जिसपे मैम डीएम से अकाउंट सस्पेंड होता है। देखो अगर डीएम हम हद से ज्यादा करेंगे तो अकाउंट सस्पेंड होगा। मैं बोल रही हूँ इंस्टाग्राम पे सिर्फ एक प्रोफाइल से आप 15 डीएम करो, और 15 भी एक साथ मत करो, गैप ले लेके करो, सुबह कर दिया फिर आधे एक घंटे बाद में किया, ऐसे आपको करना पड़ेगा। देखो पैसा कमाना है भाई, मेहनत करनी पड़ेगी। आप अगर कहीं नौकरी करने जाओगे ना, सामने वाला आपका जूस निकालेगा ढंग से। अगर महीने की आपको 5000 भी सैलरी देगा ना, वो ढंग से आपकी ढंग से जूस निकालेगा, ये फैक्ट बात है। आप कहीं ने आपने नौकरी करी है नहीं करी मुझे नहीं पता है, पर करके देखना, एक्सपीरियंस लेके देखना। जब नौकरी करते हैं ना सामने वाला ढंग से जुलूस, ढंग से आपको यूज करेगा। सेम उसी तरीके से सेम फैक्ट आपको उतनी ही एनर्जी जो नौकरी में लगा रहे हो वो यहाँ लगा दो, कि आप सोच लो मैं तो नौकरी कर रहा हूँ, मैं तो मेरे को करना ही पड़ेगा तभी जाके सैलरी मिलेगी। हाँ, हाँ जी, ठीक है। तो करना क्या है, एक सेकेंड रुकिए। हम्म, उसके साथ साथ आपको क्या करना है, ऐसे पेज को फाइंड आउट करना है जिस पेज पे आज तक किसी का भी प्रमोशन नहीं हुआ। देखो बिजनेस हम कर रहे हैं, पैसा हमको चाहिए, हमको लाखों का पैसा चाहिए, हजारों का पैसा हमको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, इस चीज को एक्सेप्ट करो। तो हम क्या करेंगे, पेड प्रमोशन करवाएंगे। पेड प्रमोशन करवाएंगे हम, पेड प्रमोशन भी ऐसे पैसे, हर किसी पैसे नहीं। और पेड प्रमोशन में आपको बताऊं 500 रुपए में भी होता है, इवन 300 400 500 रुपए में पेड प्रमोशन होता है। आप कोई भी अच्छा सा पेज देखो, ज्यादा फॉलोवर वाला मत देखो, जिसके 25 30 40 हजार रुपए 40 हजार फॉलोवर्स है उनको पकड़ो, जिन पे आज तक कोई प्रमोशन नहीं हो रखा उससे प्रमोशन करवाओ। उससे पूछो प्रमोशन का क्या चार्ज है, उनको पर्सनली मैसेज करो कि आई मुझे पेड प्रमोशन चाहिए। उससे पूछो क्या चार्जेस है, वो आपको 2000 3000 बताएगा, बट आप बोलना कि मेरे को तो 500 रुपए ही है, मैं तो 500 रुपए पे करूंगा या करूंगी। उनसे प्रमोशन करवाओ, वो मना करेगा कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट पे जाओ। उसको बोल दो मेरा यही बजट है, मैं इतने में ही करवाऊंगा, अगर मेरे को रिजल्ट मिला तो नेक्स्ट टाइम मैं ज्यादा पे करने के लिए तैयार हूँ। समझ में आ रही है। तो 4 जरिए है जिसके थ्रू आप लीड जनरेट करोगे। गाइस एक चीज समझने की कोशिश करना, आप अगर एड सेटअप करवाओगे, ढंग से अगर काम करोगे, रिजल्ट मिलेगा, कंफर्म रिजल्ट मिलेगा। वहां से जो रिजल्ट आया, ऐसा नहीं एक बार एड सेटअप करवा लिया रिजल्ट आ गया फिर एड सेटअप नहीं करवाना, नहीं। वहां से अगर करवाते हो रिजल्ट आता है, वापस एड सेटअप करवाओ। और जो भी लीड्स आती है, 25 लीड को आपको कैसे भी करके बस कॉल पे लेना है, 25 लीड को कैसे भी करके आपको कॉल पे लेना है। समझ में आ गई।
25 लीड को कैसे भी करके कॉल पे लेना है। तो 4 मेरे जरिए बताए, पहले कंटेंट करना है, डीएम करना है, साथ साथ में एड सेटअप भी करवाना है और उसके साथ साथ पेड प्रमोशन भी करवाना है। अब देखो, काफी ऐसे पर्सन होंगे जो इन दोनों चीजों के लिए अवेलेबल नहीं है, इन दोनों चीजों के लिए अवेलेबल नहीं है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी एक बार आप इन दोनों चीजों पे अच्छे तरीके से काम करो। इन दोनों पे भी अगर आप अच्छे तरीके से काम करोगे तो भी रिजल्ट निकलेगा, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बुरी बात नहीं। समझ में आ रही है? इतनी चीजें आपकी क्लियर है? इतनी चीजें आपको समझ में आई? टाइप यस इन चैट सेशन अगर आपको समझ में आई तो। हम्म। 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 ठीक है। मैम कितने लोगों कितने फॉलोअर्स वाले लोगों को शुरू में अप्रोच करना है? देखो आपके है ना, मैं बोलूंगी जिसके 500 600 फॉलोअर्स है ना वो भी ठीक है, मतलब प्रोफाइल देख के अकॉर्डिंग करो यार। मान के चलो जिसके अच्छे खासे फॉलोअर्स है, लाखों वाले फॉलोअर्स को मैसेज मत करना, वो आपको रिप्लाई नहीं करेंगे। जिसका हजारों में भी है, 10 20 हजार, उनको भी मत करो एक बार। जिनके थोड़े हैं उनको मैसेज ज्यादा करो आप। ठीक है। ठीक है। और एक बेस्ट जरिया बताती हूँ गाइज मैं आपको, एक बेस्ट जरिया, बेस्ट, जो मैं बोलूं, जब मेरे को भी टारगेट मिला था व्हेन आई वाज वर्किंग एज ए एफिलिएट, तो मैंने भी फॉलो किया था। क्या आप उन लोगों को भी अप्रोच कर सकते हो जो ऑलरेडी एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं और इनकम नहीं कर पा रहे हैं? मैंने क्या बोला? आप उन लोगों को भी अप्रोच करो जो ऑलरेडी एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं बट दे आर नॉट गेटिंग रिजल्ट इन एफिलिएट मार्केटिंग। उनको बताओ कि अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग में रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे, वी हैव a solution for you. Solution is the future skill. ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे अगर आपका अपलाइन आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, कंपनी आपको सपोर्ट नहीं कर रही, तो एक बार आप इस कंपनी का पार्ट बनो। इस कंपनी में आप उनको मेरे बारे में मेंशन कर सकते हो, आशीष सर के बारे में मेंशन कर सकते हो, यहाँ पे जो सेल्स वेबिनार होता है उस सेल्स वेबिनार के बारे में मेंशन कर सकते हो। द फ्यूचर स्किल का जो एड सर्विस है उस एड सर्विस के बारे में आप मेंशन कर सकते हो। जो मोर क्वालिटीज है द फ्यूचर स्किल की, आप वो उनको दिखाओ। जो हमारी कंपनी की फीडबैक है, फीडबैक्स है, जो ऑलरेडी पर्सन, ऐसे पर्सन जो मार्केटिंग करके आ चुके हैं बट इनकम इतनी नहीं हुई, बट आज फ्रॉम द फ्यूचर स्किल वो बहुत अच्छा कमा रहे हैं, उनकी फीडबैक्स आप उनको शेयर करो। अगर आपके पास अफिलिएट्स की फीडबैक नहीं है तो वो अफिलिएट की फीडबैक भी आप मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनली मैसेज कर देना, या फिर आप सपोर्ट टीम को पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, वो आपको दे देंगे। समझ में आ रही है? आप उन लोगों को भी अप्रोच कर सकते हो जो ऑलरेडी अफिलिएट कर रहे हैं, बिकॉज मैं आपको बोलूं, अफिलिएट मार्केटिंग में 95% अफिलिएट इनकम नहीं कर पा रहे। द रीजन बिहाइंड इट, राइट रोड मैप नहीं है, राइट सपोर्ट नहीं है, मेंटोर गाइडेंस नहीं है, प्लेटफॉर्म की तरफ से गाइडेंस नहीं है, दैट्स वाई वो इनकम नहीं कर पा रहे। तो उन लोगों को आप अप्रोच करो। नाउ यू विल से कि मैम वो पर्सन कहाँ मिलेंगे? यू हैव टू सर्च। आपको देखना पड़ेगा, आपको सर्च करना पड़ेगा, पर्सन से वन टू वन कनेक्ट करना। जैसे लीड को हम पर्सनली वन टू वन मैसेज करते हैं, वैसे आपको उनको वन टू वन मैसेज करना होगा, उनके बारे में जानना होगा। देखो जब आप उनको मैसेज करो, किसी भी पर्सन को मैसेज करो, देखो एक चीज और गाइस आपको माइंड में रखनी है। जब हम सेल्स सेल्स एक ऐसी फील्ड है जिसमें बहुत लालच आता है। लालच क्या, बस मैं बेच दूं, मेरे पास एक कट्टा भर के मेरे पास है ना पैसों की, पैसे पैसे हो जाए, ऐसा नहीं होता है। जो भी पर्सन सक्सेसफुल है इन सेल्स, उनकी ये मेंटेलिटी नहीं होती है। उनकी क्या मेंटेलिटी होती है? मैं सामने वाले पर्सन के पास जाऊंगा या जाऊंगी, उसकी प्रॉब्लम को सुनूंगा, समझूंगा और उसको सॉल्यूशन दूंगा। मेरी कंपनी के थ्रू मैं कैसे उसकी हेल्प कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैं उसको बेस्ट सॉल्यूशन दूंगा। आपको एक ही चीज माइंड में रखनी है। और जब आप ये चीज माइंड में रखोगे ना, मैं वादा करती हूँ आपसे, जब वो सामने वाला पर्सन आपको पेमेंट नहीं करेगा ना, आपको बिल्कुल भी गिल्ट फील नहीं होगा। बिकॉज आपको आपको क्या लगेगा कि हाँ बस मैंने, मेरे को जो काम था वो मैंने किया। सामने, बाद में सामने वाले की इच्छा है वो करना ना करना, मैं ये सेम करती हूँ, इवन अभी भी मैं करती हूँ। ऐसा आपको लगता होगा मैं सेल नहीं करती, मैं भी सेल करती हूँ। इवन आज भी मैंने अच्छी खासी लीड से बात करी है, और ज्यादा हम अफिलिएट से बात करते हैं, बिकॉज हमारे पास ज्यादा जो नेटवर्क रहता है वो अफिलिएट्स का रहता है। हमारे पास ऑटोमेटिकली आते हैं अफिलिएट्स। ठीक है। मैं उनसे ज्यादा कनेक्ट करती हूँ। मैं उनकी पहले प्रॉब्लम को सुनती हूँ, फिर उसको बेस्ट सॉल्यूशन देती हूँ। सॉल्यूशन एक, देखो सॉल्यूशन के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही है, क्या? द फ्यूचर स्किल में आप ज्वाइन करिए। बट मैं उनकी प्रॉब्लम को पहले सुनती हूँ, समझती हूँ, फिर मैं उनको बोलती हूँ कि अगर आपकी ये प्रॉब्लम है, एक बार आप द फ्यूचर स्किल कंपनी को ज्वाइन करो, इसमें आपको डायरेक्टली मैं गाइड करूंगी।
ठीक है, क्योंकि कंपनी के सिस्टम को हमने ऐसे बना रखा है। अगर आप यहाँ पे ज्वाइन करते हो या थ्रू द ट्रेनिंग्स, आपके पास सेल्स वेबिनार यहाँ पे अवेलेबल रहता है। कंपनी में एड सर्विस आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। और सेकंड चीज, अगर स्पॉन्सर सपोर्ट नहीं है, आपको डायरेक्टली मैं सपोर्ट करूंगी। कंपनी के सपोर्ट टीम नंबर पे मैसेज करके आपकी जो भी प्रॉब्लम है, लीड जनरेशन, क्लोजिंग, सपोर्ट टीम नंबर पे। अदर कंपनीज में क्या होता है कि लाइक आपको सिर्फ टेक्निकल कुछ भी आपको दिक्कत आ रही है लाइक वेबसाइट के रिगार्डिंग, तो आप सोल्यूशन ले सकते हो पे आउट के रिगार्डिंग। अदरवाइज कोई भी सोल्यूशन है स्पॉन्सर के पास जाओ। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे कोई भी आपको एडिशनल प्रॉब्लम आ रही है, आप सपोर्ट टीम को मैसेज करो, आपको इंस्टेंट सॉल्यूशन मिलेगा। इस तरीके से मैंने सेल क्लोज करी है। और मैंने अफिलिएट के थ्रू ना एक दो 5-10 हजार या 10-20-50 हजार नहीं कमाया, पता नहीं कितने लाख कमाए हैं। कितने लाख कमाए। मैंने बोला ना, सेल्स का पूरा फंडा माइंड से चलता है। माइंड को पॉजिटिव रखो। सेल्स करते टाइम पे सिर्फ एक चीज माइंड में रखनी है, आई एम हियर टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पर्सन्स। मैं यहाँ पे हूँ लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और मैं करूंगी प्रॉब्लम को सॉल्व। समझ में आ रही है? अगर इस मेंटेलिटी से की जाओगे ना, तो डिमोटिवेशन नहीं आएगा और अच्छी तरीके से काम करोगे। समझ में आ रही है? तो ये चीजें इतनी आपको समझ में आई। आई हैव शेयर्ड 5 थिंग्स जिसके थ्रू आप अच्छे खासे लेवल पे लीड जनरेट कर सकते हो। ये चीजें आपको समझ में आई है? हाँ, ठीक है। टाइप इन चैट सेशन अगर आप सभी के समझ में आ गई तो। हाँ, 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 ठीक है, 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 ठीक है। सभी मेंबर्स के क्लियर है, ये देख के अच्छा लगा। ठीक है। तो सबसे पहले गाइस, जो चीजें मैंने बताई है वापस से मैं रिपीट कर देती हूँ एक बार। सबसे पहला, एक दिन में आपको 25 से 30 लोगों से बात करनी ही करनी है, ये डिसाइड कर लो। समझ में आ रही है? और भूल जाओ 2 महीने में टारगेट अचीव करना है। जस्ट थिंक कि मेरे को 1 महीने में, जस्ट डिसाइड कर लो कि मेरे को 1 महीने में ही करना है। और दूसरा मैंने बताया, अगर आप सुप्रीम पैकेज सेल करते हो तो 5 आपको सुप्रीम सेल करनी होगी इस टारगेट को अचीव करने के लिए, बर्थडे मीटअप को अचीव करने के लिए। एंड दूसरा, अगर आप नोबल करते हो तो अराउंड 8 सेल आपको करनी होगी। स्टैंडर्ड प्राइम करते हो तो 14 सेल आपको करनी होगी। स्टैंडर्ड करते हो तो 23 आपको करनी होगी। बेसिक करते हो 48 आपको करनी होगी। अगर आप मिनी करते हो तो 86 सेल आपको करनी होगी। उसके अलावा गाइस देखो, मैं एक चीज और बता देती हूँ आपको जो मस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको ना, मैंने आपको ये टारगेट दिया है, समझ में आ रही है, जो आप अचीव करना चाहते हो। इसका स्ट्रेस बिल्कुल मत लेना। एकदम कामली, एकदम कामली काम करना कि चलो मेरे को ये करना है। आप अपने दिमाग को कमांड दो। पता है, अपने पास दिमाग है। हम जानवर तो नहीं है, हम इंसान है। हम अपने दिमाग की पावर को यूज करके कुछ भी, जो भी प्रॉब्लम इसको हम बताएंगे, उसको सॉल्यूशन हमको ये देगा। समझ में आ रही है? अब मान के चलो आपकी तबीयत खराब है। अब आप सोच रहे हो मेरी तबीयत खराब है, मैं क्या करूं? दिमाग आपको कमांड देगा, भाई डॉक्टर के पास जा, दिखा के दवाई लेके आ। समझ में आ रही है? दिया ना कमांड, आंसर मिल गया ना तुरंत। सेम उसी तरीके से जब आप लीड जनरेशन करने जाओगे, 5 तरीके मैंने बताया। एक तरीके पे डिपेंड होकर लीड जनरेट मत करना। पहले ही मैं अलर्ट कर रही हूँ आपको। जो पर्सन 60 डेज तक कंटिन्यू कंटेंट वगैरह डालेगा और जो डिसाइड करेगा कि मुझे अचीव करना है, मैं वादा करती हूँ, मैं कंफर्म उससे मिलूंगी। कहाँ पे? बर्थडे मीटअप डेली में। समझ में आ रही है? बर्थडे मीटअप डेली में। तो टारगेट बनाओ कि 5 तरीके से मुझे लीड जनरेट करनी है। और एक दिन में इन्हीं 5 जरिए से मुझे कम से कम 100 लीड व्हाट्सएप पे लानी है। 50 लीड, मतलब 100 लाऊंगा तो 50 जाके रेडी होंगे कॉल पे बात करने के लिए, बट कॉल पे 25 पे आएंगे। 25 लोगों से मिनिमम बात करनी है। ज्यादा करो तो आपकी इच्छा, ऐसा नहीं मैं 25 ही करनी है, 25 से कम बता दो, ऐसा होना चाहिए। मैम 25 तो बहुत कम है, हम तो 50 करेंगे। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए अंदर से। समझ में आ रही है? ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए अंदर से। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है भाई, उसको बूस्ट करने की जरूरत है। अब एक दो पर्सन ने बोला है मैम एक्चुअली हम डीएम कैसे करें। देखो, डीएम कैसे करें या फिर डीएम कर कैसे करें, सही पर्सन को अप्रोच कैसे करें, उसके लिए देखो मैं आपको बेस्ट सॉल्यूशन बताती हूँ। 1 मिनट। आपको क्या करना है, मैं भी स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाती हूँ। 1 मिनट। सबसे पहले आपको यूट्यूब पे जाना है। यूट्यूब पे जाने के बाद में आपको मेरा अकाउंट मिल जाएगा, ये रहा। समझ में आ रही है? इस अकाउंट पे आपको
मतलब लीड्स को डीएम कैसे करें उसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी काफी सारे वीडियोस बना रखे हैं कि एक सही तरीका क्या है लीड को मैसेज करने का, वो सब आपको यहाँ मिल जाएगा। इवन लीड को ऑब्जेक्शन को भी हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप चेक कर सकते हो लीड के पापा को कैसे मनाएं, ठीक है, पैसा नहीं है, या फिर डेली लीड कैसे आएगी, ठीक है। एंड डीएम मार्केटिंग में से डीएम मार्केटिंग 10 में से 8 सीधे व्हाट्सएप पे। ये देखो ये वाला वीडियो देखना आप, डीएम मार्केटिंग, ये वाला मतलब यूजफुल वीडियो आपके लिए, ठीक है। बेस्ट वे ऑफ लीड जनरेशन, मतलब लीड जनरेशन की रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोस मैंने बना रखे हैं, तो आप इनकी हेल्प ले सकते हो। उसके अलावा गाइस एक चीज और मैं आपको रिकमेंड करूंगी। अभी कुछ दिनों पहले मेरी एक 3 डेज लाइव वेबिनार, मतलब 3 डेज की एक सीरीज हुई थी जो लाइव हुई थी, जिसमें मैंने मतलब जो पेड थी, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं था, बट अभी मैंने उसको पब्लिश कर दिया। इतने दिनों तो वो अनलिस्टेड वीडियोस थे, अनलिस्टेड थे यूट्यूब पे, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ये रहा डे वन डे वन ऑफ 3 डेज लाइव वेबिनार आकांक्षा सोनी, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। ये है पहला वीडियो यहाँ पे। और अभी मैंने कुछ मतलब अराउंड आधे घंटे पहले इसको भी पब्लिश किया था, डे 2। अब डे 3 आप यहाँ पे देखना, डे 3, हाँ ये रहा, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, डे 3 ऑफ 3 डेज लाइव वेबिनार। ये वाला मैं कल पब्लिक करूंगी। ये दोनों वीडियो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगी। मतलब आज का दिन तो आप पूरा ना अच्छी तरीके से लर्निंग ले लो, समझ में आ रही है। ये वाला वीडियो आपको ग्रुप में मिल गया होगा, ग्रुप में मैंने शेयर कर दिया था कल ही। ग्रुप में जाओ, पहले वाला वीडियो, दूसरे वाला वीडियो, ये दोनों वीडियो मैंने पब्लिश किया है। इसमें देखो क्या है, 3 डेज लाइव वेबिनार सीरीज ऑफ 1 CR। इट्स ऑल अबाउट माइंड गेम। मतलब इसमें मैंने बताया है कि कैसे आप अच्छी खासी इनकम को फ्रॉम द फ्यूचर स्किल जनरेट कर सकते हो, क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है। सारी चीजें मैंने फर्स्ट वाले सेशन में मैंने क्लियर करी थी। दूसरे में लीड जनरेशन, इसके अंदर मैंने लीड जनरेशन के ऊपर बात करी थी, ठीक है। डे 2 लीड प्रॉब्लम सॉल्व। नंबर 3rd पे रहेगा क्लोजिंग का, अभी जो मैं कल पब्लिश करने वाली हूँ ये रहा, ठीक है, मास्टर इन क्लोजिंग। ये मैं कल ये अनलिस्टेड है, कल इसको मैं पब्लिक कर दूंगी। तो सबसे पहले ये दोनों अगर आपने नहीं देखे, ये भी जाके देखो। इसमें आपको सेल क्लोजिंग में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। मैं पर्सनली रिकमेंड कर रही हूँ, अगर मैं आपको कोई चीज रिकमेंड कर रही हूँ तो वो रिकमेंड में वही चीज आपको करूंगी जो आपके लिए यूजफुल है, वो चीज मैं नहीं करूंगी जो यूजफुल नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें करके, हाँ जी, तो ये सारी चीजें करके आप इस ट्रिप को बहुत ही कम टाइम के अंदर अंदर क्वालिफाई कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मुझे ये चीज बताओ, अभी तक जो बताई सारी चीजें क्लियर है? अभी तक मैंने जो कुछ आपको बताया सारी चीजें क्लियर है? टाइप इन चेयर सेशन प्लीज। हाँ, वेरी हेल्पफुल सेशन मैम। मैम सपोर्ट नंबर कहाँ पे मिलेगा? सपोर्ट नंबर गाइज मैं भी आप सभी को दे देती हूँ। अगर आपके पास सपोर्ट टीम नंबर नहीं है, आपके पास सपोर्ट टीम नंबर आ गया है 97999276, ठीक है। सपोर्ट टीम नंबर आप सभी को मिल चुका है। इन नंबर पे कोई भी डाउट रहे, कुछ भी क्वायरीज है, आप इनसे ज्यादा जाके कंसर्न करो। और 5 जो जरिए मैंने बताए हैं, अभी से लग जाओ, अभी से लग जाओ। और आप सभी को मैं देखना चाहूंगी गोवा डेली मीटअप में। समझ में आ रही है? अभी गोवा जाके है ना, तो माइंड में गोवा गोवा घूम रहा है। चलो ठीक है, अब आप में से किसी के भी कोई भी डाउट है, अभी आप 1 to 1 मेरे से कंसर्न कर सकते हो। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।